Hello, my dear children. I am going to teach you about the chemistry for class 12th. You know that class 12th is the very important class as you are prepare yourself to go in the board examination. आप बोर्ड एग्जाम में जाने की तैयारी कर रहे हैं और बोर्ड एग्जाम में जाने के लिए आपको अच्छे तरीके से पूर्ण रूप से तैयार होना जरूरी है और इसके लिए जरूरी है कि आप अपने सारे चैप्टर्स को अपनी सारी चीज़ों को अच्छे से तैयार करें। जब तक आप अपनी सारी चीज़ों को जब तक अपने सारे कोर्स को अच्छे से तैयार नहीं कर पाएंगे तब तक आपको बोर्ड एग्जाम में जा पाना बड़ा मुश्किल है। इसलिए बच्चों, सबसे पहले आपको हम बता देते हैं कि आपके पास कोविड के बाद कुछ ही चैप्टर्स कोर्स में रह गए। कोविड से पहले आपके पास टोटल क्लास 12th में 16 चैप्टर्स थे, 16 चैप्टर थे, लेकिन जो कोविड के बाद घट करके केवल 10 चैप्टर आपके पास रह गए। केमिस्ट्री जो क्लास 12th की है, इस 12th की केमिस्ट्री में पहला अध्याय हमारा है विलयन विलयन सोल्यूशन। दूसरा अध्याय हमारा है वैद्युत रसायन वैद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। तीसरा अध्याय हमारा है रासायनिक बल गतिकी रासायनिक बल गतिकी, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं केमिकल काइनेटिक्स है। इसके बाद चौथा अध्याय है डी और एफ ब्लॉक के तत्व, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। इसके बाद पांचवा अध्याय है उपसह संयोजन यौगिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है, ये जो 5 अध्याय आपके पास दिख रहे हैं, ये 5 अध्याय आपकी फर्स्ट बुक में है। इस 5 में से ये 3 अध्याय फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं, बाकी ये 2 अध्याय इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं। सेकेंड बुक के जो टोटल 5 अध्याय हैं, ये सारे के सारे चैप्टर्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं, कार्बनिक रसायन के हैं। सेकेंड बुक में भी 5 अध्याय हैं। ये 5 अध्याय कौन कौन से हैं? इसमें सबसे पहले है हेलो एल्केन एवं हेलो एरीन, इसके बाद है एल्कोहल, फिनाल एवं ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल। 9वां अध्याय एमीन है, जिसमें नाइट्रोजन युक्त यौगिकों के बारे में पढ़ना है हम लोग को। और उसके बाद जो 10वां अध्याय लास्ट है, यह है जैव अणु। तो इस तरह से बच्चों हमारे पास टोटल 10 अध्याय होते हैं जो हमारे पास इस कोर्स में है। तो ये 10 अध्याय केवल हमारे पास कोर्स में है। इनमें से ये 5 अध्याय फर्स्ट बुक में है, ये 5 अध्याय सेकेंड बुक में है। इनमें से ये जो शुरू के 3 अध्याय हैं, स्टार्टिंग जो 3 चैप्टर हैं, इनमें थ्योरी भी है और थ्योरी के साथ साथ इनमें न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। बाकी ये सारे चैप्टर्स जो आप देख रहे हैं, ये टोटल थ्योरेटिकल चैप्टर्स हैं, इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं है, केवल थ्योरी इसमें है, केवल थ्योरेटिकल चैप्टर्स हैं। इनमें से एक अध्याय है आपका जैव अणु, जो कि बायो के बच्चों के लिए काफी इजी हो जाता है, क्योंकि बायो में बहुत सारी चीजें आपने पढ़ा है। इसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, विटामिन्स हैं, न्यूक्लिक एसिड्स हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि आप बायोलॉजी में पढ़ चुके हैं, पढ़े हुए हैं, और इसकी वजह से ये चैप्टर आपका बायो वाले बच्चों के लिए खासतौर से बहुत इजी हो जाता है। बाकी सारे चैप्टर जो है वो सबके लिए सेम है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इन चैप्टर्स में सबसे पहले हम आपको कुछ रासायनिक बल गतिकी के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं इस चैप्टर में, कि रासायनिक बल गतिकी क्या है, और रासायनिक बल गतिकी के संबंधित कुछ चीजें हम लोग बात करेंगे। रासायनिक बल गतिकी आपके कोर्स में चैप्टर 3 आता है, अध्याय 3 चैप्टर 3 हमारा है रासायनिक बल गतिकी। एक इम्पोर्टेंट छोटा चैप्टर, इजी चैप्टर, जिसको पढ़ने में आपको काफी अच्छा लगेगा।
इजी चैप्टर है, आसान चैप्टर है, जो कि आपको पढ़ने में काफ़ी अच्छा लगेगा। इस चैप्टर में न्यूमेरिकल्स भी हैं। इसमें जो न्यूमेरिकल है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, जो आपकी परीक्षा में निश्चित रूप से इसमें से न्यूमेरिकल आता है। और इसका जो न्यूमेरिकल है ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया पर न्यूमेरिकल है। इसी के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। प्रथम कोटि की अभिक्रिया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हमारा जो फार्मूला है रेट कांस्टेंट के लिए, वेग नियतांक या वेग स्थिरांक, वेग नियतांक या वेग स्थिरांक के लिए फार्मूला आता है k बराबर 2.303 बटे में t log बेस 10 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये एक्सप्रेशन है रेट कांस्टेंट का फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए ये वेग स्थिरांक का समीकरण है। इसी समीकरण पर सवाल आपकी परीक्षा में निश्चित रूप से पूछा जाएगा, इसको आप जरूर तैयार कर लेंगे। इसको निश्चित रूप से तैयार करेंगे। k बराबर 2.303 बटे में t log बेस 10 आर नॉट अपॉन आर। आर नॉट क्या है? आर नॉट जो है ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता है, और t समय के बाद ये जो r लिखा हुआ है ये शेष बची सांद्रता है। ये r शेष बची सांद्रता है, आर नॉट प्रारंभिक सांद्रता है, और ये t समय के बाद है। इसका डेरिवेशन भी हम आपको पढ़ाएंगे, डेरिवेशन भी इसका बताएंगे, लेकिन फिलहाल अभी इसके ऊपर न्यूमेरिकल आपको हम बता देते हैं। न्यूमेरिकल्स आपको काफी परेशान करते हैं, इसलिए न्यूमेरिकल्स बताना जरा जरूरी है। न्यूमेरिकल्स इसीलिए पहले आपको हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। मान लीजिए एक क्वेश्चन एक ले लेते हैं हम यहाँ पे। किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया में कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 20 मिनट में 20 मिनट क्या हो गया बच्चों? ये समय का मान हो गया 20 मिनट। और यहाँ जो समय दिया रहेगा इसको हमको सेकेंड में या किसी और मात्रक में बदलने की आवश्यकता नहीं है। जिस मात्रक में दिया हुआ है उसी मात्रक में उसको हमको रखना है, इसको किसी दूसरे मात्रक में चेंज नहीं करना है। ये खास बात है, ध्यान रखना पड़ेगा। फिजिक्स में क्या होगा, अगर आपका ये मिनट में दिया हुआ है इसको हमको चेंज करना पड़ता है सेकेंड्स में, लेकिन यहाँ पर हमको सेकेंड में चेंज करना नहीं है। यहाँ पर जो भी मिनट में दिया है तो मिनट में ही छोड़ देंगे, सेकेंड में दिया है तो सेकेंड में ही रहेगा, नो प्रॉब्लम, चलेगा। किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 20 मिनट में अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक की जो सांद्रता है ये केवल 25% शेष रह जाती है। शेष रह जाती है मतलब शुरू में जितना भी लिया गया था उसका 25% शेष रह गया, केवल 25% बचा रह गया। क्वेश्चन ये है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 20 मिनट में अभिकारक की सांद्रता 25% शेष रह जाती है। अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। अगर इसको इंग्लिश में हम क्वेश्चन को कहना चाहें तो ये कह सकते हैं, इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विद इन 20 मिनट्स द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स remains only 25% of its initial concentration. What will be the rate constant? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जो भी था उसका 25% रह गया, शेष बच गया, मतलब फाइनल कॉन्सेंट्रेशन इज 25 एंड इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हियर गिवन दैट, क्या दिया गया क्वेश्चन में, t इक्वल्स 20 मिनट्स, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आर नॉट लेट कर लेंगे हम लोग 100 एंड द फाइनल कॉन्सेंट्रेशन आर विल बी 25 एंड k इज टू बी कैलकुलेटेड। k हमको फाइंड करना है, k कैलकुलेट करना है। हियर k इक्वल्स 2.303 अपॉन क्या हो गया ये t log बेस 10 r नॉट अपॉन r। ऑन पुटिंग ऑल द वैल्यूज, सारी वैल्यू को पुट करिए, log बेस 10 100 by 25, it cancels 4 times and the value of log 4, log बेस 10 4 की वैल्यू 0.602 होती है, इसको यहाँ पुट कर देंगे हम लोग
ये पूरी वैल्यू हो गई 0.602 अपॉन 20 एंड आफ्टर कैलकुलेशन इट बिकम्स 10 मिनट्स, 10 मिनट आएगा कैलकुलेट करने पर। तो ऐसे हम लोग जो है इस क्वेश्चन को न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा सीधा सा न्यूमेरिकल आता है, इसमें बहुत आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। या तो के दिया होगा टी फाइंड करना होगा, या टी दिया रहेगा के फाइंड करना होगा। ये तो ऑलरेडी गिवन होगा सारे न्यूमेरिकल्स में। आर नॉट और आर की वैल्यू हमेशा दी रहती है, आर नॉट और आर हमेशा दी रहेगी, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होती। टी और के की बात होगी तो टी हमको फाइंड करना होता है, के गिवन होता है, या तो फिर टी गिवन होता है, के फाइंड करना होता है। दोनों में से कोई एक चीज गिवन होगी, एक चीज फाइंड करनी होगी। तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम लोग इजीली ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे। ये न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में 2 नंबर या 3 नंबर, 2 या 3 मार्क्स आपको ये दे देगा न्यूमेरिकल। बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल है। log 4 की वैल्यू भी आप इसको लर्न कर लेंगे तो बेटर होगा। log 2, log 2, log 3, log 4, log 5, ये चारों वैल्यू अगर आप लर्न कर लेते हैं तो आपके लिए काफी इजी हो जाएगा न्यूमेरिकल। और अगर इसको नहीं भी लर्न करते तो लॉग टेबल क्वेश्चन में जनरली लॉग की वैल्यू गिवन होती है, लॉग टेबल भी एग्जाम में आपको मिलता है, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो इस तरह से न्यूमेरिकल हम लोग इसका जो है सॉल्व कर लेंगे। बहुत इजी न्यूमेरिकल है, कहीं कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आती। और बहुत एक फिक्स मार्क्स कह सकते हो, ये फिक्स मार्क है आपका जो है 3 नंबर या 2 नंबर। ओके, थैंक यू।